मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में रमता परमात्मा। जैसे मन बुद्धि से तू ब्रह्म जानना, ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना कि ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना। कैसे अचरज जीवन को तू क्यों जाने ना, ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना कि ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। तेरी हर धड़कन में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। ओ मनवारे जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना। ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना कि ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना कि ओ हरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। श्राद्ध चल रहे हैं और सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन श्राद्ध करके आते हैं, किसी के पास जा रहे हैं। 15 दिन यही चलता है। सब कम्युनिटीज़ में नहीं होंगे, कोई में है कोई में नहीं है, लेकिन श्राद्ध के वो 15 दिन कुछ भी नया काम भी नहीं करते हैं कि नहीं ये टाइम अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है इन द सेंस कि अच्छा ही अच्छा है, लेकिन हमको वो टाइम हमारे पूर्वजों को, हमारे जो बड़े रह चुके हैं, हमारी जो फैमिली मेम्बर्स रह चुके हैं, उनको याद करके उनकी जो एक तरंग, उनसे जो एक अपनापन था वो एंजॉय करना है। क्योंकि नए काम में लग जाएंगे तो वो याद नहीं आएंगे। तो इसके लिए श्राद्ध के टाइम हम नया काम एक बार स्टॉप कर देते हैं कि अरे वो जो चले गए, जो अब नहीं रहे, जो हमको आज जो हम हैं, आज जो ये शरीर मिला है, जो घर मिला है, जो परिवार मिला है, जो भी चीज़ मिला है, मकान मिला है, सब चीज़ उनके कारण है। तो उनको याद करके हम वापस वो मोमेंट्स रीलिव करते हैं। उनके साथ हमने ऐसा किया, उनके साथ ये टाइम स्पेंड किया, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। और आप अक्सर देखिए जब वो थे तब उनसे हम लड़ाई झगड़ा भी करते थे, वो बड़े हो, बच्चे हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो,
उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है तो भी कड़वापन रहता है जब आमने सामने हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ याद करते हैं, अरे वो हमारे लिए ये करके गए, हमारे लिए ऐसा करके गए, और एक ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाते हैं। श्राद्ध के टाइम हम एक ग्रैटिट्यूड मोड, अरे उनके कारण आज जो हम हैं, उनके कारण आज जो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, उनके कारण, फादर हो, मदर हो, दादा हो, दादी हो, या हमारे छोटे भी होंगे कोई, जिसका भी श्राद्ध कर रहे हैं, बस एक उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करके हम खुश हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा था वो टाइम, और याद करके फिर ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। और ब्राह्मण को ही क्यों, ये भी एक सिस्टम की ब्राह्मण का जो सब्जेक्ट है, पंडित है, वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं या वेद शास्त्र का नॉलेज उनका फोटे है। और ऐसा है कि जो चले गए वो अब ये दुनिया में तो नहीं है, वो कौन सी दुनिया में होंगे, स्वर्ग में होंगे या और कोई लोक में होंगे। तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण क्योंकि कनेक्टिंग फैक्टर है, उनको मालूम होगा शास्त्रों के हिसाब से कि वो क्या क्या कार्य हमारे पूर्वज करके गए हैं, तो उनको कौन सी गति मिली होगी। तो अरे यहाँ ब्राह्मण को खिलाएंगे तो ब्राह्मण भी खुश हो जाएगा और उन तक पहुँच भी जाएगा। तो ब्राह्मण मीडियम बन गए क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ कैसे होंगे वो। हम पूरे एक ध्यान रख के कि अरे उनको अच्छा खुश करना है तो वह खुशी पहुंच जाएगी। नॉर्मली श्राद्ध हम ऐसे करते हैं, अपने परिवार वालों को भी बुलाते हैं, और यहाँ भी ये सिस्टम कि क्या पता वो परिवार में ही आ गए होंगे, इसलिए हम उनको भी बुला रहे हैं कि आइए खाना खाइए, और एक अपनापन फील करते हैं, पूरे परिवार वाले मिल रहे हैं, याद कर रहे हैं पूर्वजों को। ये तो हो गया नॉर्मल श्राद्ध। आज हम करेंगे श्राद्ध ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों का श्राद्ध करना है। विचारों का श्राद्ध कौन करवा सकता है? आज जब से भजन मैं सुन रही हूँ, सुमन गा रही है या राशि गा रही है, गुरु के बारे में, गुरु के बारे में, अरे देखो श्राद्ध अपने आप शुरू हो गया। क्योंकि अगर विचारों का श्राद्ध करना है तो ये थॉट तो गुरु ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है हमें, कि श्राद्ध भी हमारे विचारों का करना है। अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, विचारों को कभी ख़त्म ही नहीं होने देते हैं, और अच्छे विचारों को साइड में रख देते हैं, जल्दी से याद नहीं करते हैं। लेकिन जो बुरे विचार हैं, हमारे साथ कोई नेगेटिविटी कर रहा है या जेलसी कर रहा है या हमको दुख दे रहा है, वो बेचारा एक बार दिया होगा, एक बार कहा होगा, लेकिन हमारे माइंड ने उसको बार 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 याद करके और उलझा दिया। नेगेटिविटी इतनी सी थी, हमने उसको इतना बढ़ा दिया। कभी भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स को हमने खाना नहीं दिया, हमने सिर्फ नेगेटिविटी को खाना दिया है, नेगेटिविटी के थॉट्स को ही खाना दिया है, और उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आज जो ये श्राद्ध होगा थॉट्स का, आज अच्छे अच्छे थॉट्स को याद करना है। जो पूर्वज हैं हमारे, हम उनके पूरे अच्छी बातें याद कर रहे हैं ना। उनकी पुरानी बातें में नेगेटिव बात तो याद ही नहीं करते, अरे वो ऐसा था, वो ऐसा खड़ूस था, कभी नहीं, वो बहुत अच्छे थे, ऐसे थे, वैसे थे। तो वैसे ही हमें आज ये शुरू करना पड़ेगा कि श्राद्ध के रूप में वो पॉजिटिव थॉट्स को याद करना है, जो हमें खुशियाँ दी है अब तक, और हम भूल गए हैं क्योंकि आदत नहीं रही अच्छे विचारों को पकड़ के रखने की। बुरे विचारों को पकड़ के रखते हैं और अच्छे विचार गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और हम इसलिए वो झुलस रहे हैं, अरे लाइफ ऐसी है, वैसी है। और जब हम बड़ों का श्राद्ध करते हैं, लोगों का करते हैं, तो उनको जब ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं तो हमको आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलने से शायद आज जो श्राद्ध में ये टॉपिक निकला थॉट्स का, वो आशीर्वाद के कारण हमको गुरु से रूबरू हो गया, हमको गुरु मिले, और गुरु के कारण आज ये जो थॉट्स का जो चलेगा श्राद्ध, इसमें एक ही ज्ञान है कि फोकस चेंज करो,
पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करो। जैसे हम जो लोग चले गए उनके पॉजिटिव एक्शंस पे ही थॉट करते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए याद करते हैं, तो हमारे लाइफ में अब तक बचपन से लेके थोड़ी जवानी, थोड़ा शादी हो गई और बच्चे हो गए, तो जो जो इंस्टेंस हमारे लाइफ में अच्छे थॉट्स दिए हैं, जो हमें खुशी दी है, जिसको हम सोचते ही बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे बड़ों को हम याद करते हैं जो अब नहीं रहे दुनिया में, उनको याद करते ही हमारे अंदर एक फीलिंग खुशी की आती है कि अरे वो थे तो कितना अच्छा था। तो हम वो रीलिव कर रहे हैं मेमोरी, वो थे तब ऐसा था। तो अब ये थॉट्स के साथ भी, ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ भी, अरे वो दिन कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा मेरे से व्यवहार किया, अरे वो ऐसे थे। और जब हम बहुत सुंदर जगह जाते हैं, कितनी अच्छी सीनरी थी, या कुछ अच्छा खाना खाते हैं, तो वो भी तो तृप्त करता है हमें। अरे उस दिन वो होटल में खाना, या उस दिन उसने जो प्रसाद खिलाया इतना अच्छा था। तो जब हम ये पॉजिटिव थॉट्स को रीलिव करते हैं, बार बार सोचते हैं, हम उनका श्राद्ध ही कर रहे हैं, उनको याद करके, क्योंकि वो तो चले गए, थॉट्स रहे नहीं, गायब ही हो गए। सिर्फ नेगेटिविटी को जिंदा रख लिया हम, लेकिन पॉजिटिव को टाटा बाय बाय कर दिए। तो आज उनको याद करके अलग अलग समय के थॉट्स को याद कीजिए, उन्हें फील कीजिए कि कितनी पॉजिटिविटी उस टाइम हमको खुशियाँ दे रही थी। कोई एक्शन भी होगा कोई का, वो भी याद कर लीजिए। कोई आपको मुस्कुराया भी होगा, उसकी मुस्कुराहट में भी इतनी एक चार्म थी कि वो अब तक मेमोरी में थी लेकिन भूल गए थे, आज याद कर लीजिए। तो अब ये पॉजिटिव थॉट्स का जब हम श्राद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, और जो नेगेटिविटी के थॉट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे दबते जाएंगे और पॉजिटिविटी ऊपर आने लगेगी। अब पॉजिटिविटी आ गई तो हमें एक ग्रैटिट्यूड मोड, ये जो मिला ज्ञान, ये जो हमको थॉट्स का एक जो श्राद्ध करना है, तो इसको रीलिव करना है, उसको याद करना है बार बार। और ऐसा भी कर सकते हैं, अब रोज मालूम है आज का दिन सुबह उठते ही अब क्या करें, अरे नेगेटिव थॉट के साथ उठते हैं अक्सर लोग। नेगेटिव, अरे आज तो ये प्रॉब्लम है, आज उधर जाना है, आज ये काम करना है, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सब सोचने के पहले आज से एक पॉजिटिव थॉट, जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो बड़ों को याद करते हैं ना, जो नहीं रहे, भगवान को, गणेश जी को, और जो हमारे पूर्वज हैं उनको याद करके हम नया काम करते हैं। वैसे ही रोज हम एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट, अलग अलग दिन, आज ये काम करना है, अच्छा वो पॉजिटिव थॉट सोच के करें। उस दिन कितना मज़ा आया, उस दिन कितनी खुशी मिली, वो खुशी का मोड, खुशी का फीलिंग लाते ही हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। और जो भी लाइफ में उस दिन के इंस्टेंसेस होंगे, हम बहुत खुशी से उसे एक्सेप्ट करेंगे, एंजॉय करके करेंगे, न कि कुट करते दुखी हो के करेंगे। तो पॉजिटिविटी को ग्रो कराना है श्राद्ध के थ्रू, उनको याद करना है। श्राद्ध में हम याद करते हैं, ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं, वैसे ही थॉट्स को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते रहिए, पॉजिटिव थॉट्स को। और ब्राह्मण को भोज कैसे कराएंगे? ब्रह्म भाव को ऐड कर दीजिए पॉजिटिव थॉट्स को। ब्रह्म को हम पॉजिटिव थॉट्स में ऐड करके, अरे ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी उसका ही थॉट है, ये ही खुशी भी ब्रह्म ही दे रहा है। जब हम ब्रह्म को ऐड कर देंगे, उस कॉन्शियसनेस को ऐड कर देंगे पॉजिटिव थॉट्स में, तो ब्रह्म को, ब्राह्मण के बदले ब्रह्म को भोजन हो जाएगा, और वो खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि उसका ही क्रिएशन है और वो पॉजिटिव क्रिएशन चाहता था, वो नेगेटिव क्रिएशन नहीं चाहता था। वो तो मनुष्य ने क्रिएट कर लिया नेगेटिव, ये पूरा क्रिएशन में नेगेटिविटी भर भर के, वो तो थोड़ा थोड़ा दिया था नेगेटिविटी, हमने उसको बड़ा दे दिया, और जो पॉजिटिविटी इतनी बड़ी थी उसको छोटा 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 करके इतना सा कर दिया। तो आज ये पॉजिटिविटी का श्राद्ध जब हम करेंगे
तो हम वापस पॉजिटिविटी को रिवाइव करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस एक अच्छा फील देगा और हम आगे इस पे बढ़ते जाएंगे। और आज कोइंसिडेंस भी हुआ है, शॉकिंगली एक इतना अच्छा कोइंसिडेंस वो शेयर करना चाहती हूँ। हम बद्रीनाथ गए थे बहुत साल पहले, और वो जो रोड पे हम जा रहे थे टुवर्ड्स बद्रीनाथ, हिमालय पूरे, तो सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, दीज आर द माइटी हिमालयाज। इतना सुंदर ब्यूटीफुल लग रहे थे वो हिमालय पहाड़, कहीं स्नो, ऐसा लगा कि हाँ माइटी कहने का मतलब उस दिन जब एक्चुअल देखे तो समझ में आया। वो थॉट की खुशी कि मैं आज श्राद्ध बराबर कर रही हूँ। किसी ने मुझे बद्रीनाथ से फ़ोन किया, मैं शॉक, बोली आज और अभी प्रोग्राम में आने के पहले जो हमें पहचानते हैं उसका फ़ोन आया कि आप लोग को बहुत याद कर रही हूँ, बद्रीनाथ में हूँ, इतना ब्यूटीफुल है। तो बोली हाँ मेरा आज थॉट का श्राद्ध हो गया। इतना ब्यूटीफुल वो माइटी हिमालयस है, और वहाँ जाके जब एक्चुअल में देखे तो वो ब्यूटी याद आ रही थी। और जब उससे बात हुआ तो वापस वो रीले, वो बोली अरे कितना सुंदर है, वहाँ कितने अच्छे पहाड़ हैं, वो उनसे शेयर कर रहे थे। और ये सब जो ज्ञान, ये जो आज गुरु का महत्व यहाँ बताया गया कि गुरु ही हमें बता सकता है कि किस में कहाँ ज्ञान छुपा हुआ है। ये जब हम सोचते हैं कि हम नॉर्मल ऐसे ही चलते रहते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, जब तक गुरु आके हमको पकड़ता नहीं, अरे तू सोचना सही कर। ये सोच का ही तो फर्क है। नेगेटिव सोचते सोचते तुम इतना धंस गए हो नेगेटिविटी में, अब वापस पॉजिटिव हो जाओ। तो यहाँ एक और रेवलेशन शकुनी के बारे में। सब क्या सोचते हो, शकुनी कैसा है? कैसा है शकुनी? शकुनी मामा, दुर्योधन का मामा शकुनी नेगेटिव है। हमने ऐसा ही सोचा, अब तक ऐसा ही सोचा। आज एक नया एंगल कि खाली सोच के पॉजिटिव कर लो थॉट, तो हमको कितना हेल्प करता है। शकुनी था मामा दुर्योधन का, और गुरु ज्ञान ऐसे ही देता है, कुछ ना कुछ इंस्टेंस सामने लाके। जैसे आज की तुम्हारा श्राद्ध का थॉट एकदम परफेक्ट है, तो गुरु मिलते हैं हमको ये ज्ञान भी मिलता है कि कोई ना कोई अच्छाई है हर कोई में। हम जो अब तक नेगेटिविटी देख रहे हैं अपने परिवार वालों में या आसपास, वो नेगेटिविटी नहीं है। शकुनी बहुत बुरा माना गया है, अरे पूरा महाभारत उसके कारण ही हुआ, दुर्योधन को वो बिगाड़ा, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा था, नहीं तो दुर्योधन ऐसा नहीं था। यहाँ उल्टा एक पिक्चर, दुर्योधन बहुत एक आक्रोश वाला इंसान था, बहुत गुस्से वाला इंसान था, और शकुनी पहले ही लाचार, एक पांव से टेढ़ा चलता है। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि दुर्योधन ऐसा न करे, नेगेटिव न रहे। वो बार बार दुर्योधन से कहे तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो? तो बोलता है नहीं देखो, पांडव तो इतने अच्छा महल है, उनका घर इतना अच्छा है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं। दुर्योधन ऐसा कहता है शकुनी मामा से कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करूं? देख दुर्योधन, शकुनी कहता है दुर्योधन देख, अपन लड़ाई नहीं करें तो अच्छा है। अर्जुन अग्नि देवता की पूजा करता है, उससे अस्त्र मांगता है, तो पावरफुल हो गया। तो और दुर्योधन और क्रोध में आके अब तो नहीं, अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है, सब पांडव को ही प्रेफर कर रहे हैं, मेरे को कोई मेरा साथ नहीं देते हैं। फिर शकुनी समझाता है दुर्योधन तू क्यों ऐसा सोचता है, ऐसा नेगेटिविटी काम नहीं आने वाला, तुम थोड़ा तो सोच बदल। देख मैं बताता हूँ, तुम अच्छी बातें तो सोच, तुम्हारे पास क्या क्या है वो तो सोच, वो तो सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम खाली ये बुराई ये बुराई ये बुराई कर रहे हो। तो बोलता है ठीक है मामा तू ही बता क्या क्या अच्छाई है मेरे पास, बता। तो बोलता है ठीक है, तू किसका बेटा है? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र कौन है? राजा। तू राजा का बेटा हुआ या नहीं? हाँ, तो अच्छी बात है या नहीं? बहुत अच्छी है। द्रोणाचार्य और उनका बेटा तुम्हारे गुरु किसके साइड है? मेरे साइड।
तो वो अच्छी बात हुई या नहीं? हाँ, बहुत अच्छी हुई। भीष्म पितामह वो किसके साइड है? वो पांडव के साइड या तुम्हारे साइड? मेरे साइड। अच्छा, तो मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो लोग भी है, सब पावरफुल। कर्ण अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर, वो किसके साथ है? तुम्हारे साथ। दुर्योधन ये सुन के, हाँ ये सब तो एकदम सही है, इतने अच्छे अच्छे लोग, ये सब मुझे हेल्प करने, ये सुनते ही वो पॉजिटिव हो गए। मामा की ये सब बातें सुन के वो पॉजिटिव हो, अब तो अपन लड़ाई जीत जाएंगे। तब शकुनी कहता है नहीं, ऐसे भी नहीं जीत सकते, क्योंकि पांडव के साथ भगवान है, तो जीतना नामुमकिन है। फिर मामा क्या करें, मुझे तो जीतना है। तो शकुनी कहता है मेरे पास एक और तरीका है। देखो कैसे समझा रहा है दुर्योधन को शकुनी। उसपे कोई को नुकसान नहीं होगा, कोई को तकलीफ नहीं होगी, और अपना काम भी हो जाएगा। अच्छा मामा, ये भी कोई तरीका है क्या? बिना लड़ाई करे, बिना खून खराबा करे और नुकसान न होगा? बोले हाँ। तो पूछता ठीक है मामा, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लड़ाई नहीं करके सबका खून खराबा हो और मैं जीतूं या नहीं जीतूं। आ रहा आप यहाँ फुल प्रूफ प्लान दे रहे हो कि मैं तुमको जिता के रहूँगा, ऐसा कौन सा तरीका है? तो कहता है चौसर खेलेंगे, चेस खेलेंगे, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। युधिष्ठिर भी नहीं एक्सपर्ट है, उसको बुलाएंगे और सिर्फ पांडु तक ही सीमित रह जाएगा ना। नुकसान जो होगा पांडवों का होगा। युधिष्ठिर से खेलेंगे, उसको गेम अच्छा आता नहीं, मैं जीतता जाऊंगा। उनसे पहले तुम राज्य मांग लेना, फिर उनके धन दौलत मांग लेना, और ऐसे तुम्हारी जो इच्छा है उनको ज़ीरो करने की, उनको यहाँ से बाहर भेजने की, वो हो जाएगा। तब जाके दुर्योधन शांत हुआ। तो देखो, जो शकुनी का जो हमने एक पिक्चर बनाया वो नेगेटिव है, वो ही उकसाया होगा। अब ये स्टोरी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, उसने भी एक अच्छा तरीका ढूंढा कि कोई का नुकसान भी नहीं हो और खेल खेल में जो वो चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन उसमें वो दुर्योधन और उसके भाइयों ने फिर द्रौपदी का भी किया, तो उसका एक अलग ही रूप हो गया, वो शकुनी का प्लान में नहीं था। तो वैसे ही गुरु हमें अलग अलग तरीके से समझाता है। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो देख रहे हो, वो ऐसा नहीं है। खाली सोच चेंज कर लो, पॉजिटिव थॉट को ज़्यादा, उसका श्राद्ध ज़्यादा कर लो, रोज याद कर लो। 15 दिन ही आता है श्राद्ध साल में, लेकिन हर तिथि उसमें कवर होती है। हम क्यों ना 365 डेज रोज श्राद्ध कर लें अपने पॉजिटिव थॉट्स का, रोज एक पॉजिटिव थॉट को याद करके वो दिन अच्छा कर लें। तो ऐसे लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव थॉट्स का श्राद्ध भी हो जाएगा, और हमारा एक नज़रिया जो नेगेटिविटी में जाता जा रहा था हर चीज़ में, हमारा चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव थॉट ढूंढने के लिए एक गाना, जाने जा ढूंढता मैं रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं कहाँ ढूंढूं, जाने जा तुम कहाँ हो। हम क्या है, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को भूल गए हैं। बचपन की जो अच्छी यादें हैं, जो थोड़े बड़े हम लोग जो खेल कूद करें, हम जो सबके साथ मिलजुल के मस्ती करें, वो सब भूल गए। अब सब अपने अपने फैमिलीज में इतने वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि सब भूल गए। जाने जा ढूंढता मैं रहा, मैं तुम्हें रात दिन, तुम यहाँ मैं वहाँ, कहाँ ढूंढूं, कैसे हो। मुझको थॉट कह रहा है, मुझको आवाज दो ओ मेरे छुप गए हो सनम। थॉट कर रहा है, अरे मैं तो इधर ही हूँ, छुपा हुआ हूँ, तुम मुझको आवाज़ तो दो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तो पॉजिटिविटी को बुलाना है तो हमारे अंदर ही है, उसे इन्वोक कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए।
गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। इस श्राद्ध के समय में हमने अपने पूर्वजों का, पितरों का, बड़ों का श्राद्ध किया होगा, पर हमने अपने बीते हुए समय का श्राद्ध नहीं किया। हमने हमारे जो अच्छे मोमेंट्स हैं लाइफ के, उसका श्राद्ध नहीं किया। तो आइए अपनी आंखें बंद कर लें और अब हम श्राद्ध करने जा रहे हैं अपने पुराने ऐसे मोमेंट्स का जिन्होंने हमें बहुत खुशियाँ दी। तो अपने माइंड में याद करें और लेकर आएं ऐसे सारी मेमोरीज जिसमें केवल खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हैं। ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें आपको काफ़ी सुख मिला है। ऐसे परिस्थितियाँ जहाँ पर आपको बहुत शांति फील हुई होगी। ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर कभी कोई स्ट्रेंजर ने आपकी मदद कर दी। ऐसे मोमेंट्स जब आपको एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला होगा और आपके चेहरे पर कितनी खुशी आई होगी। आपके फैमिली के साथ बिताया हुआ वो अच्छा समय जहाँ पर आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा अपनी फैमिली के साथ, हंसते खेलते। कितने साल बीते हैं। जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं अपने पुराने अच्छे थॉट्स को, अच्छे मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को, वो आपको याद आती जा रहे हैं। याद करें ऐसे वेकेशंस, ऐसे ट्रिप्स जहाँ पर आप गए आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर आपने बहुत रिलैक्स किया। इंटरनेशनल ट्रिप्स गए होंगे, डोमेस्टिक ट्रिप्स गए होंगे। कितनी खुशी फील हुई होगी आपको उस टाइम पर। आपके लाइफ के इन सभी इंसिडेंट्स को आप अपने माइंड में बड़े क्लियरली देखते जा रहे हैं। आपके लाइफ में अगर आपकी कोई सक्सेस अचीव करी है, आपने कितनी सक्सेस अचीव करी है, उस सक्सेस को याद करें। आपकी कोई इच्छाएं पूरी हुई होंगी और वो इच्छा पूरी होने पर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला था, जो आपको खुशी मिली थी, उस खुशी को याद करें। इन सब मोमेंट्स को आप जैसे जैसे याद कर रहे हैं, आपके चेहरे पर बहुत प्यारी सी एक स्माइल आ रही है। आइए इन सब मेमोरीज़ को हम इनवाइट करें, इन सभी का श्राद्ध करें और इन सभी को बुलाएं। इन सभी मेमोरीज़ को हम बुलाते हैं, इन्हें इनवाइट करते हैं। तो देखें ये सारे मोमेंट्स आपकी आंखों के सामने आ चुके हैं। जैसे छोटे छोटे टीवी होते हैं, वैसे आपको ये सारे मोमेंट्स उन स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ की मूवी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप केवल खुश हैं, जिसमें आप केवल मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी हमारी लाइफ में भरे हुए हैं, वो सब आपके सामने आ चुके हैं और आप दौड़कर उन्हें गले लगा रहे हैं। यू आर हगिंग योर मेमोरीज, यू आर हगिंग ऑल योर डिवाइन थॉट्स एंड ऑल द मेमोरेबल मोमेंट्स। आप उनको हग कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है कि ये आपको आज मिलने आए हैं। जैसे आप एक पुराने अच्छे दोस्त को मिलते हैं, जितनी खुशी होती है उतनी खुशी आप इन सब को देखकर महसूस कर रहे हैं, इन्हें गले लगाकर महसूस कर रहे हैं। आप इनके सामने अपने हाथ जोड़कर इनको ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं, इनको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपको इनकी वैल्यू पता चली है। आप इन्हें बता रहे हैं कि आप
कितने खुशनसीब हैं, इन्हीं की वजह से, इन सब मेमोरीज़ की वजह से आपकी लाइफ इतनी लकी रही है। आपकी लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स आए हैं तो इन्हीं मेमोरीज़, इन्हीं थॉट्स की वजह से, इन मोमेंट्स की वजह से आप इस लाइफ को इतने अच्छे से जी पाए हैं। आप साथ ही में एक गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो फीलिंग सॉरी। आप इन थॉट्स से, इन मेमोरीज से क्षमा मांगना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक शायद हमने इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया था, हमने इनकी कदर नहीं की थी। हमारी लाइफ में इतने अच्छी मेमोरीज और मोमेंट्स के होने के बाद भी हम केवल नेगेटिव थॉट्स और चैलेंजेस पर फोकस कर रहे थे। आज हमें इनकी वर्थ फील हुई है। इसकी वर्थ फील होते ही देखें कितना ग्रैटिट्यूड आ रहा है, और आप इन सभी मोमेंट्स, इन सभी थॉट्स से, बीते हुए पलों से आप इनसे कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दें। आप कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दें, ताकि आप हमेशा इसी ही तरह मेरी लाइफ में वापस आते रहें। आप इन्हें दोबारा और दोबारा अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, इनको बार बार मिलना चाहते हैं। तो आप इनसे यही रिक्वेस्ट करें और आशीर्वाद लें कि आप मेरी लाइफ में आते रहें। तो देखें, आपकी आँखों के सामने आपकी आगे की पूरी लाइफ रीडिज़ाइन हो रही है। आपकी आगे की पूरी लाइफ फिर से प्लान हो रही है, जिसमें ये सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स, पल, ये सब ऐड हो रहे हैं। देखें, आपकी आगे की लाइफ जैसे एक टाइम टेबल बनता है, एक प्लान बनता है, वैसे ये मोमेंट्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी आगे की सारी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें खुशियों के पल डाल रहे हैं, सुख के पल डाल रहे हैं, शांति के पल डाल रहे हैं। आपकी अगर चैलेंजेस है लाइफ में तो उससे बाहर निकाल रहे हैं आपको। आपकी लाइफ के गोल्स आपको कंप्लीट कर रहे हैं, आपको सक्सेस दे रहे हैं। आपकी फैमिली में और ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, बहुत सी सेलिब्रेशंस हो रही है, आपकी फैमिली में शादियां हो रही हैं। कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स भर गए हैं आपकी लाइफ में, और आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं। ऐसे मोमेंट्स, ऐसे ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं ये मोमेंट्स आपके लिए। और ये सब देख के आपके मन में इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि ये लाइफ को अब जीने का मज़ा आएगा। आप चाह रहे हो कि ये लाइफ आप जल्दी से जल्दी जिए, जल्दी से जल्दी ये सारे मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए, और इसकी एक्साइटमेंट और बेसब्री आप महसूस कर रहे हैं। आप एक बार फिर इन पलों का धन्यवाद करें और मन में एक संतुष्टि के भाव को फील करें। आज आपने अपने बीते हुए अच्छे समय का बहुत प्यार से और अच्छे से सम्मान देते हुए उनका श्राद्ध किया है, और ये श्राद्ध करते ही आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है, और आपकी आने वाली लाइफ में आप अपने एनलाइटनमेंट डे को भी देख रहे हैं। एंजॉय करें उस मोमेंट को, सेलिब्रेट करें उस मोमेंट को, और अपने चेहरे पर इस प्यारे से मुस्कान को बरकरार रखते हुए आइए 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें। अपनी लाइफ की मूवी को देखकर इतनी संतुष्टि मिल रही है हमें। इस लाइफ की मूवी के जो डायरेक्टर हैं गुरुजी और गुरु माँ, उनका धन्यवाद करें, और अपने दोनों हाथों को आपस में मल के रब करके अपनी आँखों पे रखें। आँखों को हल्के हल्के से सहलाते हुए, अपने फेस को सहलाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें। आज देखिए पॉजिटिव थॉट्स का
परिणाम। पुराने दिन याद कर रही थी, गुरुजी कितने स्मार्ट लगते थे, तो आज फिजिकली भी देखो पॉजिटिव थॉट्स का परिणाम यही है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। रूप भी चेंज रूप में आ गए, पुराने रूप में आए हैं तो इतने स्मार्ट दिख रहे हैं। पुराने दिन याद कर रही थी, पॉजिटिव थॉट्स के थे, तो ये रूप भी आ गया सब। सही मायने में श्राद्ध आज हुआ है, जो आज हमने किया है, जो गुरु माँ ने एक नया सीक्रेट रिवील किया है, विचारों का श्राद्ध। हमारे पूर्वज जो चले गए, कहाँ है नहीं है, आशीर्वाद देने के लायक है या नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। ये हमारी मान्यता है, हम मानते हैं कि उन पूर्वजों को याद करके, पूजा पाठ करके, ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये हमारी मान्यता है, ये मानते हैं, और मानते हैं इसलिए आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वो नहीं देते हैं, वो देते हैं या नहीं देते हमको पता नहीं है। हम मानते हैं तो हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर हम नहीं मानते हैं तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आशीर्वाद देने वाला कौन? हम स्वयं। हम स्वयं को ही आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा को अभिव्यक्त करना। ये श्राद्ध करने के पीछे कारण है, अपनी अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, उसको श्राद्ध कहा जाता है। आभार प्रकट करना वो श्राद्ध है, धन्यवाद करना, उनको याद करना, ये श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध है। और जैसा मैंने कहा कि हमारा मन ही है जो हमें आशीर्वाद दे सकता है, हमारा मन ही है जो हमें श्राप दे सकता है। मन एवं मनुष्याणाम बंधे मोक्षयो कारणम, कि मनुष्य का मन ही है जो बंधन में डालता है, जो मोक्ष देता है, जो आशीर्वाद देता है, जो श्राप देता है, जो पॉजिटिव सोचता है, जो नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। ये सारा का सारा खेल हमारे मन का ही है। बाहर से किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए आज ये जो विचारों का श्राद्ध किया गया है, ये उत्तम श्राद्ध है, ये रियल श्राद्ध है, ये सत्य का श्राद्ध है। सच में यही श्राद्ध है। हम हमारे ही विचारों पर, हमारे विचारों को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। हमारे अच्छे विचारों को हम अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो हमारा श्राद्ध है, ये हमारे काम आएगा। और कुछ आडंबर, कोई कर्मकांड काम आए या नहीं आए, अपने स्वयं के विचारों को श्रद्धा अर्पण करने से हमारा कल्याण अवश्य होगा। यही कल्याण का रास्ता है। जो चले गए, कहां चले गए हमें पता नहीं है, परंतु जो है वो तो है। हमारी सृष्टि की रचना, हमारे जीवन की परिस्थितियों की रचना, हमारे दुख सुख की रचना हमारा मन करता है। मन एवं मनुष्याणाम बंधे मोक्षयो कारणम। कबीरदास जी बचपन से ही बहुत तार्किक, बुद्धिमान बालक रहे हैं। उनकी बुद्धि अंधविश्वास को नहीं मानती थी। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में वो प्रश्न करते थे और समाधान चाहते थे, चाहे वो उनके गुरु ही हो।
अपने गुरु से भी वो तर्क करते थे। अगर उनको कोई बात ठीक नहीं लगती थी तो तर्क करते थे और समाधान प्राप्त करते थे। इसीलिए वो ज्ञानी कहलाए। जो शंका समाधान करता है उसकी बुद्धि में पूर्ण रूप से समाधान प्रकट हो जाता है तो उसकी समाधि लग जाती है। रामानंद स्वामी उनके गुरु थे कबीरदास जी के। तो इन्हीं दिनों में, श्राद्ध के दिनों में, रामानंद स्वामी ने श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष में उनको अपने पितरों का श्राद्ध करना था। तो रामानंद स्वामी जी ने कबीरदास जी से कहा कि कबीर, पितरों को जो पसंद होती है चीज़ें, श्राद्ध में उन्हीं चीज़ों का उपयोग होता है, तो तुम कहीं से गाय का दूध लेकर के आओ, मुझे श्राद्ध करना है। ये रामानंद स्वामी जो कबीरदास जी के गुरु थे, उन्होंने कहा कि मुझे श्राद्ध करना है, तुम गाय का दूध लेकर के आओ। कबीरदास जी चले गए। एक रास्ते में उनको मरी हुई गाय मिली। रास्ते में पड़ी थी मरी हुई गाय। उन्होंने गाय के सामने, मुंह के सामने चारा रख दिया और बाल्टी लेकर के खड़े हो गए कि अभी दूध देगी तो दूध ले लूँगा। काफ़ी देर खड़े रहे और वहाँ श्राद्ध का समय बीता जा रहा था। रामानंद स्वामी इंतज़ार कर रहे हैं, कबीरदास दूध लेकर के आएगा। वो आए नहीं, इतनी देर हो गई। तब रामानंद स्वामी अपने कुछ शिष्यों को लेकर के कबीरदास जी को ढूंढने के लिए चले गए। जब ढूंढते ढूंढते वो उसी रास्ते पर गए जहाँ कबीरदास जी वो मरी हुई गाय के सामने खड़े थे। तो उन्होंने पूछा, कबीरदास क्या हुआ, तुम दूध क्यों लेकर के नहीं आए? बोले, गुरुवर क्या करूं, इतनी देर से मैंने चारा रखा है गाय के सामने, मैं दूध का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो दूध ही नहीं दे रही है। तो बोले, पुत्र, ये मरी हुई गाय है, ये मरी हुई गाय है, न ये चारा खा सकती है और न दूध दे सकती है। तो बोले, गुरुवर, आपके मरे हुए पूर्वज दूध कैसे पिएंगे, आशीर्वाद कैसे देंगे? जब ये मरी हुई गाय चारा नहीं खा सकती है, दूध नहीं दे सकती है, तो मरे हुए पूर्वज दूध कैसे पिएंगे और आशीर्वाद कैसे देंगे? शिष्य ने गुरु को ज्ञान दिया। रामानंद स्वामी हक्के बक्के गले लगा लिया। बोले, वाह, आज गुरु को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीरदास जी ऐसे थे और सही है। ये तो कुछ ब्राह्मणों ने अपने व्यापार के लिए एक प्रथा चला दी, और हम जितने भी श्राद्ध करते हैं सब डर के करते हैं। आशीर्वाद दे नहीं दे, कम से कम श्राद्ध नहीं दे, हमारे पूर्वज नाराज तो नहीं हो जाए कहीं। शादियां होती है, कोई ना कोई आडंबर खड़ा करने वाले पितर आ जाते हैं किसी के अंदर। अच्छे अच्छे मौक़ों पर पितर आते हैं लोगों के, किसी न किसी के, हर परिवार में कोई ना कोई तो रहता है ऐसा जो कोई ना कोई थोड़ा नाटक करता है। गृह प्रवेश में, शादी में, अच्छे अच्छे फंक्शंस के टाइम में वो नाटक करते हैं, झूमते हैं, वो चेहरा थोड़ा भयानक। तो लोग कहते हैं पितर आ गए, उनकी पूजा करते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो बेचारे पितर कहीं हैं, वो मजे कर रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। पितर को नहीं पता, पितर नवरात्रि में डांडिया खेल रहे हैं और यहाँ कोई पितर का नाटक कर रहा है, और हम डर करके कि यहाँ पितर आ गए। हर कोई इसी डर से श्राद्ध करता है
श्रद्धा से श्राद्ध कोई नहीं करता, श्रद्धा से श्राद्ध कोई नहीं करता, डर से करते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध ये है जो आज बात हुई है, ये श्रद्धा से श्राद्ध का रहस्य है। इसमें श्रद्धा है, स्वयं के लिए श्रद्धा है, स्वयं के विचारों के लिए श्रद्धा है, स्वयं के पॉजिटिव विचारों के लिए श्रद्धा है, स्वयं के अच्छे बीते पलों के लिए श्रद्धा है कि वाह क्या जीवन जिया, वाह क्या परिस्थिति थी, कितना एंजॉय किया, कितनी पॉजिटिव सोच थी, बचपन में कितना ये किया, कितना हंसा, और चूंकि वो बीत गया, वो हमारे पितर हैं, क्योंकि पितर भी बीते हुए उनको ही पितर माना जाता है, या विचारों को, बीते हुए विचारों को पितर माना जाता है। हम बीते हुए विचारों को पितर मान लो और उनकी श्राद्ध करो। और ब्राह्मण को भोजन कराने का, ब्राह्मण कौन? जो अपनी वाणी से ब्रह्म बाण चलाए वो ब्राह्मण है। जो अपनी वाणी से ब्रह्म बाण चलाए वो ब्राह्मण है। हर वाक्य में ब्रह्म की बात करता है, हर विचार में ब्रह्म रहेगा, उसके हर मैसेज में ब्रह्म रहेगा, हर गाने में ब्रह्म का भाव रहेगा, हर विचार में, हर भावना में, हर मैसेज में, वाणी में ब्रह्म बाण चलाता है, वो ब्राह्मण है। टीका लगाने से ब्राह्मण थोड़ी होता है कोई। उस ब्राह्मण का भोजन, और वो ब्राह्मण भी हमारे भीतर, हम ही है जो ब्रह्म की बात कर सकते हैं, ब्रह्म के बारे में विचार कर सकते हैं, ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं। हमारी बुद्धि ही ब्रह्म का बाण चला सकती है। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। कहा गया है कि जहां जहां मन जाए, जहां जहां मन जाए, जिस जिस व्यक्ति में मन जाए, जिस जिस परिस्थिति में मन जाए, अच्छी या बुरी, वहीं ब्रह्म के दर्शन कर लो। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। ये जब हमारी स्थिति बन जाती है, मन तो कुछ ना कुछ सोचता ही है, किसी न किसी परिस्थिति के बारे में सोचता है, या तो आने वाले भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचता है, या पास्ट के बारे में सोचता है, या प्रेजेंट के बारे में सोच रहा होगा। कुछ ना कुछ तो सोच रहा है, किसी न किसी के बारे में सोच रहा है, किसी न किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, किसी न किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। अच्छा या बुरा कोई मतलब नहीं है। वहीं पर अगर ब्रह्म के दर्शन कर लिए जाए तो हम ब्राह्मण हो जाएं, हम ब्राह्मण हो जाएं और हम ब्रह्म भाव में ही मिल जाएं। हमसे ब्राह्मण कोई, हमसे बड़ा ब्राह्मण कोई हो ही नहीं सकता है। जो ब्राह्मण कहलाया जाता है वो तो शायद पूरी जिंदगी में ब्रह्म की बात नहीं करता है, और हम हर गुरुवार को ब्रह्म की बात करते हैं, और गुरुवार से गुरुवार के बीच में भी ब्रह्म की बातें करते हैं, ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, ब्रह्म का दर्शन करते हैं, ब्रह्म की कल्पना करते हैं, ब्रह्म के मैसेजेस करते हैं। हमसे बड़ा ब्राह्मण तो है ही नहीं संसार में। कहां इतनी ब्रह्म की बातें कहां की जाती है। लोग भगवान की बातें तो फिर भी करते हैं, भागवत में भगवान की बातें करते हैं, और भगवान की बात करना मतलब हम तुच्छ मनुष्य और हमसे कोई बड़ा भगवान ईश्वर। एक दूरी, एक अपने आप से दूरी, स्वयं से दूरी, ये दूरी कब खत्म होगी? और जब तक ये दूरी खत्म नहीं होगी तब तक बार बार इस दूरी को खत्म करने के लिए संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि दूरी खत्म करना हमारा उद्देश्य है। मनुष्य की योनि मिलती है इस दूरी को खत्म करने के लिए, लेकिन हम दूरी खत्म करते नहीं है। हमने वो दूरी खत्म की ब्रह्म भाव के द्वारा कि वो भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, सर्वम ब्रह्मम। दूरियां खत्म हो गई, दूरी खत्म हो गई। भीतर ब्रह्म जाग गया, ब्रह्म भाव जाग गया, दूरी खत्म हो गई, मोक्ष मिल गया, मुक्ति हो गई। हमारा तो मोक्ष हो ही गया। ये दूरी जब तक खत्म नहीं होगी
तब तक हमारी मुक्ति मोक्ष नहीं होगा, न सुख मिलेगा, न आनंद की अनुभूति होगी। और ये दूरी रियल दूरी भी नहीं है। खास बात ये है, अगर समझ लीजिए कोई दूरी रियल की दूरी होती है, चलो भाई हमको यहां से अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है तो हम प्लेन पकड़ेंगे, 18-20 घंटे 24 घंटे ट्रैवल करेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दूरी काल्पनिक दूरी है, कल्पना की हुई दूरी है, इमेजिनरी दूरी है। कल्पना की दूरी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जैसे मृग, हिरण और उसकी कस्तूरी, हिरण की और कस्तूरी की दूरी आज तक खत्म नहीं हुई, न खत्म होगी, क्योंकि हिरण कल्पना कर रहा है कि उसकी कस्तूरी कहीं और है। उसी के नाभि में उसकी कस्तूरी, हिरण के भीतर की कस्तूरी, लेकिन वो कल्पना करता है कि वो कस्तूरी बाहर है। उसको ऐसे लगता है कि यह कस्तूरी की सुगंध बाहर से आ रही है, और वो चूंकि बाहर से आ रही है, उस दूरी को तय करने के लिए हिरण भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जितना आगे भागेगा वो कस्तूरी की सुगंध और आगे से आएगी। उसको लगता है कि यहां से और आगे है। यहां हिरण खड़ा था, उसको लगा कि वहां से कस्तूरी की सुगंध आ रही है। वहां पहुंचता है तो वो कस्तूरी की सुगंध तो उससे 10 फीट 20 फीट दूर से ही उसको लगता है कि आ रही है। फिर वहां पहुंचता है 20 फीट दूर, तो लगता है कि 20 फीट और दूर है, और 20 फीट जाएगा तो उसको लगता है 20 फीट और दूर है। ऐसे करते करते जिंदगी भर 20 फीट की दूरी तय नहीं होगी। कैसे होगी? क्योंकि वो काल्पनिक है, वो कल्पना है। कल्पना तो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, और रियल में 20 फीट की दूरी होती तो 2 छलांग में पूरी हो जाती। वो यहां से छलांग लगाया, वहां पूरी हो गई। हमने भी स्वयं की दूरी स्वयं से कर ली, कभी पितरों के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, कभी और किसी के नाम पर, और हम इस दूरी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूरी और पूरी ये मिलते नहीं है। न दूरी पूरी होती है, न पूरी दूरी होती है। जंगल जंगल ढूंढ रही मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। कितना मुश्किल है खुद से खुद की दूरी तय करना। ये कल्पना को कौन काटेगा? हमने कल्पनाएं तो कर ली, और कल्पना भी हमको दूसरे बाहर के लोगों ने ही बताई, पंडितों ने ही बताई। जिसको हम ब्राह्मण सोचते हैं उसने ही हमको दूरियां बढ़ा दी, साधु संतों ने दूरियां बढ़ा दी। कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान वो है, भगवान ये है, ब्रह्मा ऐसे हैं, विष्णु ऐसे, शिव ऐसे। उनकी भक्ति करो, उनके दर्शन करने की कोशिश करो। कुछ भी कर लो, उनके दर्शन होंगे ही नहीं। दर्शन तो उसके होंगे जो है ही नहीं, उसके दर्शन होंगे कहां से? हम तो हैं, हम यहां बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम तो हैं। और कोई है या नहीं है? हम तो हैं। अगर हम हैं तो हमारे दर्शन तो हो सकते हैं, हमारे दर्शन तो हो सकते हैं, क्योंकि हम हैं। और कोई है या नहीं है हमको पता नहीं है। हमारे पितर है या नहीं है, राम है या नहीं है, कृष्ण है या नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शिव है या नहीं है, हमें पता नहीं है। हम तो हैं कि हम अपना अनुभव कर रहे हैं। और जब हम हैं तो हमारा साक्षात्कार तो अवश्य हो सकता है।
इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। और स्वयं का साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार माना जाता है। जब तक दूसरे का साक्षात्कार करने की कोशिश करोगे तब तक कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। स्वयं को जानना ही स्वयं का साक्षात्कार है। ये विचारों का ही माया जाल है, संसार में माया नहीं है। संसार में माया नहीं है, विचारों का माया जाल ही माया है। अभी जो गुरु माँ ने इतनी अच्छी बात बताई, कंस का नाम सुनते ही कंस मामा नेगेटिव इंसान, उसी के कारण महाभारत हुआ, ऐसा नहीं है। कितनी सुंदर बात कि कंस तो रोकने की कोशिश किया कि युद्ध ना हो। शकुनी, सॉरी, एक ही बात है दोनों। ये भी विचारों का ही खेल। शकुनी मामा तो महाभारत रोकने की कोशिश किया, लेकिन हमने जो सुन रखा था वो एक ही एस्पेक्ट सुन रखा था कि शकुनी ऐसा था, शकुनी ऐसा था, शकुनी ऐसा था। हमने मान लिया कि ऐसा ही था। अब गुरु माँ के जैसे कोई बताता है कि नहीं शकुनी ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी था क्या, तो थोड़ी रेस्पेक्ट जागी। फिर उसने जो बातें बताई, दुर्योधन के मन को शांत करने के लिए जो बातें बताई, वो सुनकर के और रेस्पेक्ट जागा कि शकुनी नहीं चाहता था कि नाश हो, न पांडवों का नाश न कौरवों का नाश। दुर्योधन तुझे क्या चाहिए? तुझे चाहिए कि पांडवों के पास जो कुछ है वो सब तेरे पास आ जाए, यही चाहिए ना? वो तो मैं एक खेल में कर दूंगा, युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? कितनी अच्छी सोच है। मतलब बिना किसी विनाश के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी को मारे तेरी इच्छा पूर्ति कर देता हूं। ठीक है, वो एक षड्यंत्र था, वो सही नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सोच ये कि नाश नहीं होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए, सोच वो बहुत अच्छी है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये सोच बहुत अच्छी है। तो ये सारा का सारा खेल सोच का ही है, विचारों का है। श्रद्धा प्रकट करनी है, श्रद्धा उत्पन्न करनी है, श्रद्धा अभिव्यक्त करनी है, श्रद्धा एक्सप्रेस करनी है, तो अपने विचारों का कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अपने विचारों का, अपने अच्छे विचारों की श्रद्धा, उन पर श्रद्धा क्यों नहीं? शकुनी में अगर अच्छे एस्पेक्ट हो सकते हैं, रावण में हमने कई बार बताया कि रावण के अच्छे एस्पेक्ट, अब दशहरा आ रहा है, बेचारा फिर मरेगा। हर बुरे इंसान में भी कुछ न कुछ अच्छाई होगी। उसको बुरा इंसान हो सकता है परिस्थितियों ने बनाया होगा, उसके विचारों ने कंपल्शन से बनाया होगा। हमको उन पर ध्यान नहीं देना है। हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि अच्छे अच्छे एस्पेक्ट पर, अच्छे अच्छे एक्शंस पर ध्यान दें, किसी में भी हो, केवल और केवल अच्छाई पर फोकस करें। बाकी दुनिया चलती रहेगी ऐसे, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। आज हम रावण को जाकर के कुछ नहीं समझा सकते, शकुनी को कुछ नहीं कर सकते, हम किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु इतना कर सकते हैं कि हर किसी में जो उसमें अच्छाई है उस पर हम ध्यान दे करके हमारी अच्छाई बढ़ा सकते हैं। ये है अपने स्वयं के विचारों पर श्रद्धा। मेरे मन में इतनी क्षमता है, मेरे माइंड में इतना पोटेंशियल है कि वो पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है, दोनों सोचता है। चलो 80% नेगेटिव भी सोचता है तो 20% तो पॉजिटिव है। उस 20% पर आप श्रद्धा प्रकट कीजिए, तो कितना अच्छा है, कितना सोचता है। वो 20% भी तू अच्छे सोचता है, अच्छी सोच रखता है,
उसके कारण मेरा जीवन अच्छा हो गया। उस 20% पॉजिटिव विचारों पर आप अगर श्रद्धा प्रकट करेंगे, यानी उसका श्राद्ध करेंगे, वो 20% पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट्स आपको आशीर्वाद देंगे। वो 20% पॉजिटिव थॉट्स का आशीर्वाद मिलने पर 20% 40% हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद मिला है, अच्छे विचारों का आशीर्वाद मिला है, पॉजिटिव थॉट्स का आशीर्वाद मिला है। 40% थॉट्स हो गए पॉजिटिव, उन पर श्रद्धा प्रकट करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मेरा जीवन सुधर रहा है। आपके कारण, अपने विचारों को हम कह रहे हैं कि तुम्हारे कारण मेरा जीवन अच्छा हो रहा है, तुम्हारे कारण मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। पहले 80% दुख था, 20% सुख था, अभी 40% सुख हो गया, 60% दुख रहा है। आप कृपा करो, अपने विचारों को हम कह रहे हैं कि आशीर्वाद दो। 40% का आशीर्वाद मिलेगा, 80% पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे। 80% पॉजिटिव थॉट्स हो गए तो हो गया कल्याण, फिर क्या बाकी रह गया? बाकी 20% तो एक छलांग में दूर कर लेंगे, हम दूरी कर लेंगे। ये है रियल श्रद्धा और श्राद्ध प्रकट करने का तरीका। अपने ही मन के विचारों पर उनकी श्रद्धा, उनके लिए श्रद्धा प्रकट कीजिए, स्वयं के लिए श्रद्धा प्रकट कीजिए। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति हृत्य भी दीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधानम, अपने सकारात्मक पॉजिटिव स्वरूप का चिंतन, अपने स्वरूप के लिए श्रद्धा। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति हृत्य भी दीयते, ये सबसे उत्तम भक्ति है। अपना स्वरूप कहाँ है? कहीं ना कहीं मन में है। पहले मन के विचारों को हम बदलें, उसका चिंतन मनन करें, उसका अनुसंधान हम करें, और धीरे धीरे फिर मन अपने आप का नाश कर करके, जब मन को पॉजिटिव करते जाएंगे, उसके लिए श्रद्धा प्रकट करेंगे, तो धीरे 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 मन इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो अपना नाश कर करके उसके भीतर से ब्रह्म को प्रकट कर देगा। हो गया, हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्म भावी हो गए, ब्रह्मानंद में मस्त रहेंगे, हो गया हमारा कल्याण। इस मन को इस प्रकार से उपयोग में लाना पड़ेगा। विचारों का ही श्राद्ध कीजिए, बाकी ये आडंबर, डर लगता है तो कीजिए, कोई नुकसान कुछ नहीं है। किसी न किसी का व्यापार चलेगा, कोई ब्राह्मण का पेट भरेगा, उसका परिवार चलेगा, नुकसान किसी चीज में नहीं है। कहीं ना कहीं खर्चा करेंगे तो पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी, किसी न किसी का फायदा होगा। कीजिए, एक ब्राह्मण नहीं 11 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण नहीं 101 ब्राह्मण को। नंबर 1, डर से मत कीजिए। नंबर 2, खुशी से कीजिए कि कुछ ना कुछ भला हो रहा है। और तीसरा, अपने भीतर अपने विचारों को सकारात्मक करते हुए ये सब कीजिए। हम तो गौशाला में गौओं को भी खाना खिलाते हैं। जब गौओं को खाना खिला सकते तो ब्राह्मणों को खाना क्यों नहीं खिलाए? मैं ब्राह्मण के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं। सबको हक है संसार में जीने का, तो जिसकी जो क्षमता हो वो करे, लेकिन कोई भी कार्य डर के न करे, और उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझते हुए करें, तो दूसरों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। अपने नेगेटिव थॉट्स का पिंडदान करें, पॉजिटिव थॉट्स का श्राद्ध करें। ये मंत्र हमारे जीवन का कल्याण कारक होगा।